कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि गेहूं के साथ साथ चक्की में गुण भी पिसी जाता है। ये कहावत विकास के साथ एकदम मैच हो रही थी, क्योंकि उसके साथ भी शादी के बाद कुछ ऐसा ही हो रहा था। अरे सुबह सुबह आप दोनों फिर से शुरू हो गई। अब तो ये रोज का हो गया है। अब किस बात पे दोनों बहस किए जा रही हो? देख ले तेरी पत्नी को, आज मैंने इससे कहा कि बहुत सारा हलवा पूरी बना दे, तो मुझे जवाब पे जवाब दिए जा रही है। मैंने क्या कहा माँ जी आपको? मैंने तो बस इतना ही कहा ना कि मुझसे हलवा अच्छे से नहीं बनता, इसलिए आप हलवा बना दीजिए। अब इसमें ऐसा भी क्या कह दिया मैंने जो आप इतना तांडव कर रही हैं? देखा विकास बेटा, देखा तेरी पत्नी का बर्ताव। मुझे बोल रही है हलवा बनाने को। बहू के होते हुए मैं काम करूं, ये क्या शोभा देता है भला। मेरे तो कर्म ही फूट गए हैं। अरे माँ, अब मल्लिका को हलवा बनाना नहीं आता तो क्या हो गया इसमें? हाँ, अब तो भी अपनी माँ को ही सुना बस। ठीक है, कर ले अपनी बीवी की तरफदारी, मैं और कर भी क्या सकती हूँ। कोई बात नहीं विकास, मैं हलवा बना देती हूँ, भले जैसा भी बने। ना तुम हलवा बनाओगी और ना माँ आप। मैं बना देता हूँ हलवा पूरी। दोनों शांत हो जाओ। घर में क्लेश ना हो इसलिए विकास किसी एक का पक्ष कभी नहीं लेता था, और उसके पिताजी भी बिल्कुल ऐसा ही करते थे। वो दोनों कोशिश करते थे कि घर में शांति बनी रहे और रमीला और मल्लिका दोनों खुश रहे, इसलिए उनसे जो बनता था वो दोनों करते थे। एक दिन सास बहू आपस में बहस कर रही थी। माँ जी, ये बहुत पुरानी डिश है, मैं कुछ और बना देती हूँ ना, कुछ चटपटा सा। नहीं, मैंने तुझसे कहा ना, दाल चावल और भिंडी की सब्जी बना मेहमानों के लिए, तो बस वही बनेगा, समझी? अरे पर आजकल पनीर और मशरूम की सब्जी सबको बहुत पसंद आती है माँ जी, अब क्यों जिद कर रही हैं? बनाने क्यों नहीं देती मुझे? अरे हमें ये सब चीज़ें कहाँ पचती है अब इस उम्र में। तू दाल चावल ही बना दे बस। विकास और उसके पिताजी बाहर से आते हैं। अरे अब किस बात पर बहस कर रही हो दोनों? ये आजकल के बच्चे जी, अब ये कह रही है कि मेहमानों के लिए पनीर और मशरूम बनाएगी। हाँ तो इसमें हर्ज क्या है माँ? ये तो अच्छे डिशेस है। वही तो मैं कह रही हूँ, पर नहीं, इन्हें तो दाल चावल ही खिलाने हैं मेहमानों को। अरे मेहमानों को दाल चावल कौन खिलाता है भला? अरे सूरत वाली जो मौसी है ना, उसे ये सब हजम नहीं होता। पर उनके साथ बेटे और बहू भी आ रहे हैं ना, उनके बारे में भी तो सोचिए जरा। तू ना अब ज्यादा बहस मत कर, जाकर कुकर में दाल चढ़ा ले, वो बस आते ही होंगे। नहीं, मैं पनीर ही बनाऊंगी। कहाँ ना दाल बनेगी? बोल दिया ना, पनीर बनाऊंगी। अरे बस करो दोनों। विकास, बाहर से खाना ऑर्डर कर दे, दाल चावल पनीर की सब्जी और रोटी। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा बस। ठीक है पिताजी, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। विकास ने बहस को रोकने के लिए खाना बाहर से मंगवा दिया और मेहमानों ने भी खुशी खुशी खाना खाया, और ना रमीला नाराज़ हुई और ना ही मल्लिका, दोनों खुश हो गए। पर मेहमानों के जाते ही उनमें एक नई चीज़ को लेकर जंग शुरू हो गई थी, और वो थी, अरे खाने के बाद नींबू पानी अच्छा रहता है माँ जी, आप मेरी बात कभी मानती क्यों नहीं? अरे मुझे चाय पीनी है, मेरे सर में बहुत दर्द है, चाय पीऊंगी तो दर्द भी चला जाएगा, इसलिए तू चाय बना दे मेरे लिए। ओफो मेरी मानिए, नींबू पानी से अच्छा कुछ नहीं, खाना भी हजम हो जाएगा और मुंह का स्वाद भी अच्छा हो जाएगा। मैं सबके लिए अभी नींबू पानी बना कर लाती हूँ। मेरे तो करम ही फूट गए हैं जो तुझ जैसी बहू मिली है, जो कोई कहना नहीं मानती, जब देखो बस अपनी चलाती रहती है। विकास, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो माँ जी मुझे इतना सुनाती रहती है? तुम ही बताओ, मेरी जगह कोई और होती तो कब की भाग जाती। अरे तुम रो नहीं मल्लिका, प्लीज। मैं चाय बना देता हूँ माँ के लिए, तुम जाके नींबू पानी पी लो, ठीक है? एक तुम ही हो जो मुझे समझते हो, मेरा इतना ख्याल रखते हो विकास, वरना इस घर में मुझे कोई पूछता ही नहीं। अक्सर माँ और पत्नी के बीच के झगड़े में बेचारा विकास ही पीस जाता था। हालांकि वो कोशिश करता था कि वो दोनों को खुश कर सके, क्योंकि वो दोनों में से किसी को भी उदास नहीं देख सकता था। इसलिए जब कभी उन दोनों में कोई झगड़ा होता तो विकास हमेशा नए नए तरीके से दोनों को खुश कर देता। एक दिन विकास कमरे में आता है और उसके हाथ में गिफ्ट है।
जो उसने छुपा कर रखी है। मल्लिका, ओ मेरी प्यारी मल्लिका, यहाँ तो देखो जरा। अब क्यों आए हो यहाँ? बाहर माँ जी के सामने तो तुमने उनका साथ दिया था ना, मेरा नहीं। आप क्यों इतने प्यार से पुकार रहे हो? अरे मल्लिका, माँ बड़ी है इसलिए उन्हें जवाब नहीं दे सकता ना, पर हूँ तो मैं तुम्हारी ही साइड, इसलिए देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। खोलो इसे। अरे वाह, मेरे लिए गिफ्ट लाए हो। देखो जरा। ये तो बहुत सुंदर साड़ी है, बिल्कुल दीपिका स्टाइल। तुम्हें पसंद आई ना? अब तो खुश हो ना मेरी जान? हाँ, बहुत खुश हूँ। अगर ऐसे ही गिफ्ट्स मिलते रहे तो आपकी माँ की 100 गालियाँ भी सुन सकती हूँ, चलेगा? ये हुई ना बात। मल्लिका को खुश करने के बाद विकास अपनी माँ के पास आता है और उन्हें भी एक साड़ी तोहफे में देता है, जिससे उसकी माँ भी खुश हो जाती है। वाह बेटा हो तो ऐसा, कितना ख्याल रखता है अपनी माँ का। वरना आजकल के बेटे तो अपनी पत्नियों के आगे माँ को पूछते ही नहीं। हमेशा ऐसे ही खुश रहे, जीता रहे बेटा। विकास कोशिश तो करता था कि वो अपनी माँ और पत्नी दोनों को खुश रख सके, इसलिए या तो वो खाना खुद बनाता या फिर बाहर से ऑर्डर कर देता। इसके बाद भी अगर दोनों में कभी लड़ाई हो जाती तो वो दोनों के लिए गिफ्ट्स भी ले आता। ऐसे ही एक दिन सुबह मल्लिका और रमीला फिर से एक बहस में लगे हुए थे। आज तो बैंगन का भरता ही बनेगा माँ जी। नहीं, आज आलू की सब्जी बनेगी, मैंने कह दिया ना, बस। अरे क्यों बहस कर रही हैं माँ जी? मैं कल ही बैंगन ले आई थी बाजार से, आज तो मैं बैंगन का भरता ही बनाऊंगी, बस और कुछ नहीं। विकास गुस्से में कमरे में आता है। जब देखो दोनों लड़ती रहती हो, बस आज मैं ये मसला ही हल कर देता हूँ। माँ, आपको मल्लिका पसंद नहीं है ना? मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ। एक गांव की लड़की ले आते हैं जो दिन भर आपकी सेवा करेगी और आपका हुक्म भी मानेगी। मल्लिका, तुम अभी निकल जाओ घर से। हाँ, ये आप क्या कह रहे हैं विकास? हाँ, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? माँ जी देखिए ना। माँ क्या बोलेगी? वो तो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती, तुमसे छुटकारा पाना चाहती है। अब रोज उन्हें अपनी पसंद का खाना मिलेगा। चलो चलो, अपना सामान पैक करो। अरे अरे आकाश, इतनी छोटी बात पे ऐसे बहू को घर से नहीं निकालते। नहीं माँ, तुम्हें ये पसंद नहीं है ना? ये तुम्हारी पसंद का खाना बना के नहीं खिला सकती, इसका यहाँ से जाना ही सही रहेगा। वैसे भी तुम दोनों की बनती कहाँ है? माँ जी प्लीज मुझे रोक लीजिए, ये तो मुझे घर से बाहर निकाल रहे हैं। चलो जल्दी करो, निकलो। विकास रुक जा बेटा, मुझे बहू बहुत पसंद है। अरे ये तो हम सब कुछ जानबूझकर करते थे, जिससे हम दोनों को खाना ना बनाना पड़े। अरे रुक जा बेटा, बहू को घर से मत निकाल। विकास रुक जाता है। अरे सत्यानाश, ये क्या निकल गया मेरे मुंह से? सच ही तो निकला है माँ, जो मैंने कल ही जान लिया था। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर बैंगन का भरता मुझसे बनवाएंगे, ये प्लान बना रही थी। वो तो हम बस ऐसे ही जी। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए ना कि हम दोनों साथ में हैं। हे भगवान, लोग पत्नी और माँ के झगड़े में फंस जाते हैं और इन दोनों ने तो मिलकर मुझे ही फंसा दिया। समझ में नहीं आ रहा रोऊं या हंसूं। रेणुका बहुत ही कड़े स्वभाव की औरत है। उसे दिन भर साफ सफाई ही दिखाई देती है। वो अपनी बहुओं से दिन भर घर धुलवाती रहती है। बहुएं रेणुका से बहुत दुखी थी, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी कुछ बोल सके। रेणुका किरण को अपने सबसे छोटे बेटे से शादी करवा के घर ले आती है। सारे रस्म खत्म होते ही रेणुका किरण के साथ भी यही सलूक करने लगती है और शादी के अगले ही दिन उसे सुबह 4 बजे उठा देती है। माँ जी, मेरी नींद नहीं पूरी हुई, मैं नहीं उठ पाऊंगी। दिमाग ठिकाने है ना तेरा? इस घर में जो कुछ भी होता है मेरे कहने से होता है। उठ और सारी सीढ़ियों की सफाई में लग जा, फिर बर्तन भी मांजने हैं तुझे। हाँ? ये क्या? मैं इस घर की बहू हूँ, कोई काम वाली नहीं हूँ। तुझे काम वाली ही बना कर लाई हूँ मैं। और भी 2 बहुएं हैं मेरी, वो लोग तो सवाल जवाब नहीं करती। किरण ना चाहते हुए उठकर घर के काम में जुट जाती है और अपनी किस्मत को कोसने लगती है।
इस तरह तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जल्दी मुझे कुछ करना होगा। यूं ही दिन बीतने लगते हैं। किरण अपनी जिठानियों से बहुत कुछ सुन चुकी थी। एक एक करके उसकी दोनों जिठानियां शहर के बाहर चली जाती है और किरण रेणुका के पास अकेली रह जाती है। अब सारा काम उसे खुद ही करना होता है। उसके दोनों बच्चे भी बड़े हो जाते हैं और उसका शरीर भी जवाब देने लगता है। इसलिए वो एक साथ में ही खाना ज्यादा बनाकर रखती थी। एक दिन उसकी बेटी रमा उससे खाना मांगती है। किरण तुरंत फ्रिज से खाना निकालती है। मम्मी खाने में क्या है? मेरी बेटी जो खाएगी सब है। पनीर बटर मसाला, आलू की सब्जी। पाव भाजी है क्या? किरण तुरंत पाव भाजी लाकर रमा को देती है और उसे ये नहीं बताती कि ये बासी है। रमा मुंह मोड़ मोड़ कर खा लेती है, लेकिन जैसे ही रवि पाव भाजी मांगता है, किरण की हवाइयां उड़ जाती है और वो कांपती हुई आवाज में कहती है, बेटा कुछ और ले लेना, ये तो इतना ही था, ये पहले का है, तो कुछ और ले ले मेरा राजा बेटा। तो मैं क्या खाऊं? सब अच्छे अच्छे खाने आप अपनी लाडली बेटी को ही दे देती है। ये सब रमा सुन लेती है और रोने लगती है। मम्मी मेरे साथ धोखा करती है, मुझे बासी खाना खिलाती हो। आप जानती हो कि मैं बासी नहीं खाती। अब मैं किचन में खड़े होकर ही खाना खा लूंगी। अरे तो क्या करूं मैं? एक तो दिन भर घर के काम करो, ऊपर से बच्चों के ताने सुनो। अरे खाना बना बनाया मिल जाता है तुम लोगों को, तो इतनी बातें करते हो। अभी तो मैं दूसरे काम कर रही हूँ। ताज़ा खाना बनाने में 2 घंटे लग जाते, तब तक तुम भूखी रहती क्या? अरे मेरी किस्मत ही खराब है, मैं ही खा लूंगी बासी। अगले रोज राजेश को समय से पहले ही भूख लगने लगती है और वो किरण से कहता है, दोपहर का खाना लगा दो ना, जोरों की भूख लग रही है। किरण मन ही मन सोचने लगती है, अभी तक तो खाना चढ़ाया भी नहीं है, दूंगी कहाँ से? कल का दाल चावल पड़ा है, इन्हें पता भी नहीं चलेगा और खत्म भी हो जाएगा। अब जी अभी लाई खाना, हाँ कब से रेडी है। किरण फ्रिज से खाना लाकर तुरंत परोस देती है और राजेश खाना खाने लगता है, लेकिन उसे मन ही मन शक होने लगता है। रोज तो इसे 3 बजते हैं खाना बनाने में, आज इतना जल्दी खाना कैसे बन गया? कहीं ये मुझे कल का बचा हुआ तो नहीं खिला रही? मुझे टेस्ट भी थोड़ा अजीब लग रहा है, ये तो मुझे बासी लग रहा है। ये सुनकर किरण के कान खड़े हो जाते हैं और वो पकड़ी ना जाए इसीलिए चिल्लाकर कहती है, वाह जी वाह, एक तो बनाकर खिलाओ इन्हें और ये लोगों को सब बासी लगता है। अरे अभी तो बनाया है मैंने, इतने कपड़े धोने छोड़कर मैंने पहले खाना बनाया, गलती कर दी। इतने में ही रेणुका वहां आकर कहती है, बासी भी है तो क्या हुआ, एक अकेली बेचारी कितने काम करेगी, कोई तो बासी खा के मर नहीं जाएगा। एक ये है बेचारी जो तुम लोगों के नखरे उठा रही है, कोई दूसरी होती तो कब की भाग जाती। अरे बाबा मैंने सिर्फ पूछा है, कौन सा कोई पाप कर दिया? अब पूछने पर भी रोक है क्या? इधर रेणुका की बात सुनकर किरण को आश्चर्य होने लगता है कि एक तो इतने बरसों में पहली बार उसकी सास उसकी तरफदारी कर रही है और वो रेणुका के पास जाकर कहती है, माँ जी मेरी साइड लेने के लिए शुक्रिया। मैं समझ गई हूँ बहू, मुझे तेरी जैसी बहू दिया ढूंढने पर भी नहीं मिलती। बाकी दोनों ने तो इस बुढ़ापे में मुझे धोखा दे दिया और मैं भी अपने टाइम में सबको बासी ही खाना खिलाया करती थी। अब मैं तेरे साथ हूँ बहू, फिक्र ना कर। यूं ही दिन बीतने लगते हैं और किरण का फ्रिज किसी खाने के गोदाम की तरह हो जाता है। हमेशा कुछ न कुछ उसमें से निकलता ही रहता है। एक रोज राजेश के कुछ रिश्तेदार उसके घर आते हैं। अचानक उन लोगों को देखकर रमा चौंक जाती है और भागती हुई किरण के पास जाकर कहती है, मम्मी पिछले 7 दिन से जो कुछ भी फ्रिज में रखा हो ना, वो इन्हें खिलाकर खत्म कर देना, इन्हें भी तो पता चले किसके यहाँ आए हैं ये लोग। मजाक उड़ाती है अपनी बुड्ढी माँ का। तीनों हंसने लगते हैं। वो रिश्तेदार एक हफ्ते तक रुक जाते हैं और जाने का नाम ही नहीं लेते। फिर किरण मन ही मन सोचती है, अरे बहुत हो गई इनकी आओ भगत, ये तो जम ही गए हैं यहाँ, इतने काम कम थे जो ये और आगे बढ़ाने। अब मैं क्यों खाऊं बासी, इन्हें ही खिलाऊंगी। सब कोई नहा धोकर फ्रेश हो जाते हैं और सुबह के नाश्ते का वक्त होता है।
अरे बहू, नाश्ता कब खिलाओगी? पेट में चूहे कूद रहे हैं। जी जी अभी लाई। किरण फ्रिज में से 1 महीने पहले का चूड़े का पुलाव निकाल कर लाती है और उन दोनों को गरम कर परोस देती है। ये देख रमा और रवि की तो हंसी निकल जाती है, लेकिन रिश्तेदारों को कुछ समझ में नहीं आता। वो दोनों बड़े ही स्वाद ले लेकर पुलाव खा लेते हैं, लेकिन रमा और रवि का हंसना उनके दिमाग में घूमने लगता है। फिर दोपहर के वक्त भी किरण उन्हें 2 दिन पुरानी दाल और चावल खिला देती है। दाल खाने में थोड़ी खट्टी लगती है। अरे बहू, ये दाल तो खट्टी लग रही है। तभी प्रिया को स्वाद से याद आ जाता है कि ये दाल तो उसने परसों ही खाई है। वो धीरे से मोहन को इशारे में ये बात बता देती है। अच्छा, खट्टी तो होगी ही, 2 दिन पुरानी जो है। हैं? नहीं चाचा जी, ये तो मैंने आज ही बनाई है। रमा की हंसी नहीं रुकती और मोहन गुस्से में थाली से उठ जाता है और शाम की ट्रेन से मोहन और प्रिया वापस लौट जाते हैं। आज पहली बार मुझे तुम्हारे बासी खाने की तारीफ करनी पड़ रही है। चलो, कम से कम इन्हें भगाने के तो काम आई। वाह रे बासी खाना। मम्मी अब आप रहने दो, बहुत दिन बासी खा लिया हम लोगों ने। अब से मैं खाना बना लिया करूंगी। अब रमा घर की रसोई संभालने लगती है। देखा, सीख गई ना तू खाना बनाना। अगर मैं ऐसा ना करती तो तुम लोग अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं समझते। हाँ।